प्रकरण पदार्थ की अवस्थाएं, लेसन प्लान। उद्देश्य, विशिष्टीकरण, अपेक्षित व्यवहार, परिवर्तन, ये तीनों पॉइंट्स बनेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आएगा उद्देश्य में ज्ञानात्मक के विशिष्टीकरण में आएगा प्रत्यास्मरण। तो इसमें व्यवहार के परिवर्तन में लिखना होगा विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण, जिसे प्रकरण टॉपिक था अपना पदार्थ की अवस्था है, तो विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और फर्स्ट पॉइंट ज्ञानात्मक में आएगा प्रत्याभिज्ञान, सेकंड पॉइंट तो उसमें आएगा विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पदार्थ की अवस्थाएं से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक दूसरा, तो अवबोधात्मक में विशिष्टीकरण में व्याख्या आएगी और व्याख्या के बाद अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पदार्थ की अवस्थाएं से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। और इसके बाद आएगा अंतर, विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पदार्थ की अवस्थाएं से संबंधित तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में निष्कर्ष के अंदर आएगा विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और चौथा पॉइंट है अभिवृत्त्यात्मक, और इसके विशिष्टीकरण में आएगा दृष्टिकोण, विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। और पांचवा पॉइंट आएगा कौशलात्मक, जिसमें आएगा विशिष्टीकरण में चार्ट और चित्र, विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पदार्थ की अवस्थाएं से संबंधित तथ्यों का चार्ट व चित्र बनाने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। अब ये तो हो गए उद्देश्य। अब इसके बाद आएगी सहायक सामग्री या आवश्यक सामग्री। अब इसमें है चित्र, चार्ट, मॉडल, लपेट फलक यानी शामपट्ट, डस्टर और संकेतक यानी पॉइंटर इत्यादि। अब पूर्व ज्ञान, ये अपने को प्रस्तावना प्रश्न से पहले पूर्व ज्ञान के लिए ये लाइन बोलनी आवश्यक होती है। तो अपन जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना उसके बारे में बोलेंगे। विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पदार्थ की अवस्था से संबंधित तथ्यों के प्रति सामान्य पूर्व ज्ञान रखते हैं। तो अब आएंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो फर्स्ट प्रस्तावना क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है, तो नदी, पेड़ पौधे, पहाड़ आदि। तो फिर दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न जिगजैग फॉर्म में बनेंगे। तो जो प्रश्न फर्स्ट का आंसर होगा उसी से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो अपने आंसर में नदी आ रहा, नदी से अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। तो क्या है, नदियों में क्या बहता है, तो आंसर आएगा पानी बहता है। तो थर्ड क्वेश्चन पानी से स्टार्ट होगा। तो पानी किस रूप में बदल सकता है, एक तो बर्फ में बदल सकता है और एक वाष्प में बदल सकता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है बर्फ के पिघलने पर क्या बनता है, तो जल या पानी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है जल किन किन रूपों में पाया जाता है। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक या मौन। अब इसके बाद है उद्देश्य कथन। तो हम ये प्रश्न पूछने के बाद में ये बोलेंगे, विद्यार्थियों आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और शिक्षण विधियाँ, पाठ का विकास, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि एवं विधियों के माध्यम से किया जाएगा। अब इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जो अपना फर्स्ट पॉइंट लिया है टॉपिक शिक्षण बिंदु, तो अब अपन ने लिया है ठोस पदार्थ। तो इसके विकासात्मक क्वेश्चन है ये। तो जीवन जीने के लिए क्या पीना आवश्यक है, तो विद्यार्थी बोलेंगे जल या पानी। दूसरा क्वेश्चन है जल या पानी के जमने पर क्या बनता है, बर्फ बनता है। बर्फ कौन सी अवस्था है, तो ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद अपने को टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। तो टॉपिक पढ़ाने पर छात्राध्यापिका कथन, तो बर्फ ठोस अवस्था है। ठोसों में अणुओं की स्थिति पास पास होती है, अणुओं की स्थिति पास पास होती है। इस कारण ठोसों में आकर्षण बल अधिक होता है। ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, घनत्व अधिक होता है। ठोस पदार्थों को दबाने पर इनकी अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण चौक, पत्थर, लकड़ी आदि। इसके बाद 2 बोध क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो इसी कथन के अंदर से होंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है ठोस पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो क्या है आंसर? चौक, लकड़ी आदि। ठोस पदार्थों का आकार व आयतन कैसा होता है? तो निश्चित होता है। सेकंड पॉइंट है अपना शिक्षण बिंदु द्रव अवस्था। इसके विकासात्मक प्रश्न है पानी पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो द्रव अवस्था। किन्हीं दो द्रव पदार्थों के नाम बताइए। तो तेल और दूध। फिर तीसरा क्वेश्चन रहेगा दूध का रंग कैसा होता है? तो विद्यार्थी आंसर देंगे सफ़ेद। द्रव अवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं? तो समस्यात्मक। फिर छात्राध्यापिका कथन। तो द्रव में ठोस की अपेक्षा अणु दूर दूर होते हैं। द्रवों का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। द्रवों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अपेक्षाकृत ठोसों से कम होता है और द्रव प्रवाहित हो सकता है। द्रवों में ठोसों की अपेक्षा अणुओं की स्थिति कैसी होती है? तो दूर दूर होती है। द्रव का आयतन कैसा होता है? तो अनिश्चित होता है। तीसरा शिक्षण बिंदु है गैस अवस्था। तो इसके विकासात्मक क्वेश्चन है गुब्बारे में क्या भरते हैं? तो हवा या वायु। तो विद्यार्थी आंसर दे ही देंगे हवा और वायु। तो सेकंड क्वेश्चन होगा सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का इसका सूत्र बताइए। तो O2। गैस अवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं? तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो समस्यात्मक या निरुत्तर। फिर ये पढ़ाने का पॉइंट है छात्राध्यापिका कथन। तो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल अधिक होता है, आकृति व आयतन अनिश्चित होता है, संपीड़ियता का गुण अधिक होता है और ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार और पूरा आयतन ग्रहण कर लेते हैं। गैसों में आकर्षण बल कितना होता है? तो बहुत अधिक होते हैं। गैसों का आयतन कितना होता है? अनिश्चित होता है।